गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का मौसम है और देखिए ये हमारे सीजनल फ्लावर प्लांट सीडलिंग्स जिसको मैंने ऑलरेडी सभी को रिपोर्ट कर दिया है और रिपोर्ट किए हुए 10 दिन हुए हैं। तो आज देखिए दोस्तों, मैंने आपको रिपोर्टिंग का वीडियो बनाया है, अपलोड किया है, उसमें सॉइल मीडिया सब कुछ बना आपको दिखाया है, वो ज़रूर देखिए। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो इसको हम 10 या 15 दिन के बाद फर्टिलाइज़र देंगे। तो आज इसका फर्टिलाइज़र का वीडियो बन रहा है। और ये देखिए हमारे एशियाटिक लिलियम और पोर्ट लिलियम जिसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा शुरू हो चुका है इसका, आप देख सकते हो। ये अब देखिए 50 या 60 दिन में फ्लावरिंग दे देगी। तो दोस्तों देखिए ये सभी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट किए हुए 10 दिन हुए हैं। तो आज जो है उसका फर्स्ट फर्टिलाइज़र देने का वक्त आ चुका है। मैंने उस वक्त आपको बताया था सीडलिंग्स को लगाने के 10 या 15 दिन के बाद ही हमें फर्टिलाइज़र देना है। देखिए अच्छी तरह से सेटल हो चुके हैं, ग्रोथ शुरू हो गई है। अगर ग्रोथ शुरू ना हुई और आप फर्टिलाइज़र दोगे तो उसकी रूट डैमेज हो जाएगी और जो है वो प्लांट मर जाएगा। तो आप इसका काफ़ी अच्छी तरह से ख्याल रखिए। और जब भी आप फर्स्ट फर्टिलाइज़र दें तो इसको हेवी डोज मत दीजिए। ये हमारा निकोटिना फ्लावर का प्लांट टम्बाकू फैमिली का प्लांट है। इसको मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है। ये फ्लावरिंग कैटेगरी में आता है, जो खाने वाले तंबाकू होते हैं वो नहीं है। मैंने इसके फ्लावर जो है इंटरनेट पे देखे, काफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने इसको ग्रो किया है इस साल। देखिए पेंसी है हमारे कई सारी, बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहे हैं। और देखिए अगर आपके प्लांट में इस तरह हल्की हल्की पीला पत्ते जो है वो पीले पड़े तो समझिए इसको जो है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। आप मेरे कुछ प्लांट में देखिए, आपको नज़र आ जाएगी। देखिए इसमें देखिए आसपास के सभी प्लांट के पत्ते हरे भरे हैं, लेकिन ये एक जो है वो पीला पड़ रहे हैं। ये भी इसमें देखिए किनारे किनारे पीले पड़ रहे हैं, इसका मतलब अब इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि कब फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो आज जो मैं इसको फर्स्ट फर्टिलाइज़र देने वाला हूँ, ये देखिए ब्लैक पेन से हमारी मैंने बकेट पे लगा के इस बार सोचा कि सिंगल पॉट में नहीं लगानी, मैं इस तरह के बकेट लाया हूँ और इसमें 4-5 पौधे जो है मैंने लगा दिए। तो जब ये बड़े होंगे, फ्लावरिंग तक आ जाएंगे तो काफ़ी बूसी नज़र आएगा। तो देखिए जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो उससे पहले आप एक बात का ख्याल रखिए कि फर्टिलाइज़र देने के एक दिन पहले आप इसको अच्छी तरह से वाटरिंग दे दीजिए। कभी भी फर्टिलाइज़र के वक्त वाटरिंग मत दीजिए, फर्टिलाइज़र से एक दिन पहले ही वाटरिंग दीजिए। और उसके बाद जब भी आप देना चाहो इस तरह से थोड़ा सा मीडिया ड्राई हो जाना चाहिए और उसको जो है आपको इस तरह से खुरप लेना है। आपको कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या इस तरह से फोर्क यूज़ करके आप इसको अच्छी तरह से खुरप लीजिए। ध्यान रखिए आप प्लांट को मत निकाल दीजिए, क्योंकि अभी इसकी रूट इतनी डेवलप नहीं होगी। इस तरह से खुरपने से क्या होगा, सोइल मीडिया हमारा जो है वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन के सप्लाई जो है वो रूट तक पहुंचाएगा और फर्टिलाइज़र भी अच्छी तरह ऑब्जर्व करेगा। और इस वजह से जो है वो हमारे प्लांट में अच्छा खासा ऑक्सीजन और फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो प्लांट जो है वो बहुत जल्दी से डेवलप होंगे। तो अगर प्लांट डेवलप होंगे तभी जाके जो है वो पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ पकड़ेगा। और दूसरा देखिए अभी नए नया पोटिंग मीडिया होता है, तो इसमें कई सारे जो घास फूस के सीड्स होते हैं वो भी ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से खुरपने से जो घास फूस है वो निकल जाएगी। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए और बहुत सावधानी से इस तरह से खुरपिए। प्लांट को डैमेज मत कीजिए, क्योंकि प्लांट अभी बहुत ऊपर के सरफेस पे होगा तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आप हल्का हल्का सा इस तरह से कर दीजिए। देखिए अगर आपको शाम को फर्टिलाइज़र या वाटरिंग देना है तो आप सुबह में इस तरह से खुरप दीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। खुरपने के बाद अगर आप 5-6 घंटे की धूप इसको मिल जाए तो ये ऊपर का मीडिया थोड़ा सूख जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा इससे। खुरपने के तुरंत बाद आपको पानी कभी नहीं देना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिए। मैं सबसे पहले सभी प्लांट में अच्छी तरह से मिट्टी जो है वो खुरप लेता हूँ। और अब देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है ये NPK 18-18-18 है। अभी जो मैं आपको ये 2 फर्टिलाइज़र दिखा रहा हूँ ये इफ्को का NPK 80-80-80 है और दूसरा जो ये दिख रहे हो आप ये DAP है।
आपको दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ नहीं देने, आपके पास इस दोनों में से जो भी फर्टिलाइज़र है वो दीजिए, क्योंकि दोनों फर्टिलाइज़र का काम जो है वो प्लांट का इनिशियल स्टेज में जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ाने का ही है। तो फर्स्ट फर्टिलाइज़र हमें जो है वो इन दोनों में से एक देना है। और अब देखिए दोस्तों, इन दोनों फर्टिलाइज़र का डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। तो देखिए दोस्तों, ये इफ्को का NPK 80-80-80 है, और इसमें जो है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम NPK कहते हैं, वो तीनों की मात्रा जो है 18-18-18% होती है। तो ये NPK का इफ्को का है, और ये जो DAP है उसमें सिर्फ DAP में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, उसमें पोटेशियम होता नहीं है, और उसमें भी फॉस्फोरस की जो मात्रा है बहुत हाई होती है, नाइट्रोजन की भी हाई होती है। तो मैं आपको बता दूं N, P और K का काम क्या है। तो देखिए, N और P का काम जो है वो इनिशियल स्टेज में ब्रांच को लंबी करना, प्लांट को ग्रोथ करना, और फॉस्फोरस का काम जो है मल्टीपल ब्रांच करना, और जो जड़ें होती है प्लांट की उसका विकास करना होता है। और जो पोटेशियम है उसका काम जो होता है वो फ्लावरिंग देना, फ्रूट देना, वो होता है प्लांट में। तो देखिए, हमें जो स्टार्टिंग स्टेज में प्लांट की जड़ों को बढ़ानी होती है और प्लांट को जल्दी से लंबा चौड़ा बड़ा करना होता है, तो हमें N और P की ज़रूरत होती है। फ्रूटिंग नहीं होती तो हमें जो फॉस्फोरस की, पोटेशियम की ज़रूरत होती नहीं। इसीलिए हम जो है वो ज़्यादा NP वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो DAP में भी ज़्यादा मात्रा में NP होता है, और जो NPK का 80-18 है वो जो तीनों मात्रा में सरखे अच्छी तरह सेम होते हैं, तो उस जो है वो प्लांट को ओवरऑल ग्रोथ देते हैं। तो मैं इस बार जो है वो, तो आप ये दोनों फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो। और जब फ्लावरिंग स्टेज आएगा तो हम NP और जो 052-34 है वो यूज़ करेंगे। और मैं फ़िलहाल जो है वो DAP यूज़ करने वाला हूँ। आप जो भी आपके पास हो वो यूज़ कीजिए इन दोनों में से। तो देखिए, मैंने DAP के जो है वो 2-2, 3-3 दाने, ये वाटर सोलेबल नहीं है, इसको आपको दाने ही यूज़ करने हैं। पानी में जो है वो मिक्स करने में काफ़ी वक्त लगेगा। इससे बेहतर है आप इस तरह से 2-3 दाने लीजिए, और जो पोट होता है 9 इंच का, एक पोट में 4 से 5 दाने लेके इसको प्लांट की जड़ों से दूर आप इस तरह से जो है वो मिट्टी में दबा दीजिए। देखिए, ये बड़ा पोट है तो इसमें ज़्यादा थोड़े लगेंगे दाने। तो आप समझ लीजिए कि 9 इंच का पोट है तो आप 5 से 6 दाने लीजिए। और ये देखिए, बड़ा पोट है तो मैं थोड़े ज़्यादा, उसमें प्लांट भी ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा लूँगा। और अगर आप चाहो तो जो NPK मैंने बताया 18-18-18, तो उसमें जो है वाटर सोलेबल है, तो उसको आपको पानी में मिक्स करना होता है। तो 1 लीटर पानी में आप आधे चम्मच जितना मिक्स करके स्प्रे कीजिए, वो बेहतर रहेगा। फर्टिलाइज़र की बात हो गई। और देखिए, एक दूसरी बात मैं आपको पिंचिंग की बताऊँ। देखिए, इस तरह से पिंचिंग करते हैं। तो प्लांट को मल्टी ब्रांच करने के लिए पिंचिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। सभी वेराइटी को पिंचिंग नहीं किया जाता, लेकिन देखिए पिटूनिया जैसी वेराइटी को पिंचिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये पिटूनिया का प्लांट है, देखिए इसमें मुझे मल्टीपल ब्रांच चाहिए, तो मैं इस तरह से पिंचिंग कर दूंगा। और ये देखिए, मैंने जो आपको सिंड्रेरिया का प्लांट बताया, ये अभी छोटा है, इसमें नहीं होगी पिंचिंग, इसमें भी नहीं होगी। देखिए, ये वर्बेना का प्लांट है और इसमें पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। इसको मैंने ऑलरेडी पिंचिंग की है, और देखिए मल्टीपल ब्रांच शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप पिंचिंग कर सकते हो। और ये देखिए, ये ओस्टोस्पर्मम और डाइमोरफटिका के प्लांट है, इसको भी इस तरह से आपको पिंचिंग करना है ताकि इसमें मल्टी ब्रांच हो। अगर आप नहीं करोगे तो 1 या 2 ब्रांच ही होगी और लंबी लंबी होगी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतना प्लांट हमारा घना लगेगा। और ये देखिए, डाइंथस की अलग अलग वेराइटी है, 2-3 वेराइटी है, इसको भी पिंचिंग आप कर सकते हो। इसको बुशी करना बहुत ही ज़रूरी है। और डच इसके पोट में मैंने जो है 3-3 प्लांट लगाए हैं ताकि पोट पूरा हरा भरा रहे। ये देखिए, मैं 1 महीने बाद अगर इसका वीडियो अपलोड करूँगा तो आप देख पाओगे कि काफ़ी जो है वो हरा भरा प्लांट हो जाएगा। तो आप इनमें देखिए, अभी बर्ड्स आ गए हैं, तो आप इसको अभी कट कर दीजिए पिंच करके, क्योंकि अगर अभी से बर्ड्स फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा प्लांट, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए,
एलेसियम के प्लांट, इसमें भी सभी में बर्ड्स शुरू हो गए हैं। तो इसको अभी मुझे बर्ड्स नहीं, पहले प्लांट बड़ा करना है, तो मैं इसको जो बर्ड्स जो भी है वो हटा दूंगा। अगर आपके प्लांट में शुरुआत में बर्ड्स आ जाए तो उसको आप हटा दीजिए, पहले प्लांट को बड़ा कीजिए। देखिए ये बड़ा हो गया है, इस पर अगर आप फ्लावरिंग होगी तो चलेगा, लेकिन ये छोटा है, इसको आप हटा दीजिए। बर्ड्स प्लांट में अभी शुरू इसलिए हो गई है कि अभी थोड़ी थोड़ी जो है वो ठंड शुरू हो गई है और इसका फ्लावरिंग का मौसम शुरू हो गया। देखिए इस तरह के बड़े प्लांट होने के बाद अगर बर्ड्स आएंगे तो प्लांट अच्छा लगेगा फ्यूचर में, छोटे प्लांट में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आप इन बातों का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट प्रोसेस का। इसी तरह से मेरे साथ विंटर गार्डनिंग के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।